ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी, खाद, गौ आश्रय स्थल को जोड़ने, दुग्ध समितियों को जोड़ने, और अब समय आ गया है पौध नर्सरियों में भी कार्य है श्रमिकों का और कामगारों का, उनको जोड़ने के लिए जो है एक विस्तृत कार्य योजना का निर्देश उन्होंने दिया है। और इसी के तहत जो है आज सर्वप्रथम उन्होंने चर्चा भी की और उस पर समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया कि जो भी संचालित औद्योगिक इकाइयां हैं उनके माध्यम से प्रत्येक दशा में जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसमें कामगारों को रोजगार जो है मिले और उससे जो है लाभ लोगों को प्राप्त हो सके। ये एक चीज मुझे बताने में खुशी है कि लॉकडाउन 3 के अंतर्गत अब तक जो है उद्योग विभाग के माध्यम से जो कार्य हुआ है, लगभग 60,000 औद्योगिक इकाइयों में से 54,000 औद्योगिक इकाइयां जो है 631 करोड़ तनख्वाह अब तक बांट चुकी है। वेतन का जो है वितरण 631 करोड़ हो गया है। तो जो श्रमिक और कार्मिक इकाइयों में है उनका वेतन का भुगतान 631 करोड़ हुआ है। जो सतत इकाइयां हैं वो 374 हैं जिनमें जो है अब कार्य चल रहा है, और सतत इकाइयों में ही लगभग 53,900 कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं। जो लॉकडाउन 3 में ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में इकाइयों को खुलने के लिए निर्देशित किया गया था, अब तक 15,294 इकाइयां खुल गई हैं। 15,294, जहां ये 4 से 5,000 इकाइयां थी लॉकडाउन 2 में, 3 गुना इकाइयां अब खुल गई हैं और लगभग 15,294 इकाइयां खुल गई हैं। और इसके साथ साथ ये बृहद श्रेणी की हैं। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म श्रेणी की है 64,912 इकाइयां खुल गई हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि उद्योग विभाग के माध्यम से जो पॉलिसी लाई गई है उसके अंतर्गत काफी संख्या में इकाइयों को खोलने का कार्य किया गया है। हम ये भी आपको बता दें कि अब जो है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी प्रदेश में 72 इकाइयों में से 70 यूनिट जो है 72 इकाइयां शुरू हो गई हैं। मास्क की, पीपीई की, बाकी की 70 यूनिट सैनिटाइजर की चालू हो गई हैं। और इसके साथ साथ 72 यूनिट जो है सैनिटाइजर, मास्क और पीपीई इक्विपमेंट की शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ जो सैनिटाइजर की अपनी यूनिट है वो 99 करीब चालू हो गई, 99। और मेडिकल इक्विपमेंट और दवा निर्माण की 412 इकाइयां शुरू हो गई हैं। जो फ्लोर मिल हैं 931 शुरू हो गई है। तेल मिल जो है 431 शुरू हो गई है। दाल मिल 269 शुरू हो गई है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लगभग 72 इकाइयां ऐसी हैं जो पीपीई, फेस मास्क और इस तरह के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के हैं। 99 सैनिटाइजर है। मेडिकल इक्विपमेंट दवा की जो है 412 है। इसके साथ साथ फ्लोर मिल 931 है, आटा चक्की फ्लोर मिल, 431 तेल मिल और 269 दाल मिलों का जो है शुभारंभ कर दिया गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र में काफी ऐसे कार्य हैं जो किए गए हैं। इस पर जो है विशेष बल आज मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने पुनः आज इस बात पर बल दिया कि जो प्रवासी कामगार हैं वो पैदल न चलें, उनके लिए निश्चित विस्तृत एक व्यवस्था पूरे प्रदेश के कामगारों को लाने की गई है। और मुझे बताकर खुशी है कि आज मुख्यमंत्री जी ने जब सुबह रिव्यू किया है तो 43 ट्रेनें, 43 ट्रेन प्रदेश में आ चुकी हैं। आगरा में 2, कानपुर में 2, लखनऊ में 11 ट्रेन आ चुकी हैं, जौनपुर में 1, गोरखपुर में 8, बरेली में 2, बलिया में 2, प्रयागराज में 5, प्रतापगढ़ में 1, रायबरेली में 1, कन्नौज में 1, गाजीपुर में 1, बांदा में 1, आजमगढ़ में 1, बाराबंकी में 2, सीतापुर में 1 और उन्नाव में 1। कुल मिला के 43 ट्रेनें, 43 ट्रेन आज प्रदेश में आ चुकी है। और इन 43 ट्रेन में 51,371 हमारे श्रमिक आ चुके हैं अलग अलग राज्यों से। आज ही 12 बजे से पहले
13 ट्रेनें और आने वाली हैं। लगभग 15,500 15,600 श्रमिक और आएंगे और लगभग 43 और ट्रेनों की अनुमति आज हम लोगों ने दे दी है और निरंतर हर घंटे हर 2 घंटे जो है अन्य प्रदेशों के जहां से भी प्रस्ताव आ रहा है उनके ट्रेनों की अनुमति दे दी गई। कुल आज करीब 13 और आ जाएंगे। आज तक अभी तक लगभग 2 बजे तक जो है 43 ट्रेनें 43 ट्रेन आ गई हैं। 51,371 लोग आए हैं और 13 जो है ट्रेनें आज 12 बजे रात तक और आ जाएंगी। 43 ट्रेनें कल और कल के बाद आएंगी। इनमें भी करीब 53,000 से अधिक लोग आ जाएंगे। कुल मिलाकर 99 ट्रेन की व्यवस्था जो है अब तक या तो आ गई है या आ रही है या चलकर पहुंचने वाली है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा से 11,200 लोग आ ही चुके हैं, मध्य प्रदेश से 6,000 लोग आ ही चुके हैं, राजस्थान से 10,000 से अधिक लोग आ चुके हैं, उत्तरांचल से 1,500 लोग आ चुके हैं, कोटा से छात्र 12,000 से अधिक आ चुके हैं, प्रयागराज के छात्र 15,000 से अधिक अपने घर जा चुके हैं। तो रोडवेज बसेस से पहले चरण में 55,700 लोग जो है लगभग आ चुके हैं और साथ साथ आज से जो है रोडवेज की बसों से राजस्थान से लगभग 10,000 लोग उत्तर प्रदेश से वहां जाएंगे और 10,000 लोग जो है राजस्थान से विभिन्न जनपदों तक पहुंचेंगे। गुजरात से जो अब तक हमारे पास ट्रेन से लोग आए हैं कुल मिलाकर जो है 32,599 लोग आ गए हैं। महाराष्ट्र से 7,000 से अधिक लोग आ गए हैं। पंजाब से 4,700 लोग आ गए हैं। तेलंगाना से 2,400 करीब लोग आ गए हैं। कर्नाटक से जो है 1,200 करीब लोग आ गए हैं। कुल मिला के 50,000 लोग ट्रेनों से हमारे आ चुके हैं। 1 लाख आदमी जो है 1 लाख कामगार या छात्र अब तक जो है ट्रांसफर हो चुका है हमारे प्रदेश में या जा चुका है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र राज्य से हम लोग आज फिर से हमारी बात हुई है और हमने महाराष्ट्र राज्य से अनुरोध किया है कि प्रतिदिन वो 10 ट्रेन कम से कम हमको भेज दें जिससे कि वहां से आने वाले लोगों के लिए और सहूलियत हो सके। इसके साथ साथ हमने पंजाब राज्य से भी बात की है, वहां से भी और अधिक संख्या में ट्रेनें आ रही हैं और इस समय पंजाब राज्य से 17 ट्रेनें जो है हमारे प्रदेश के लिए या तो अनुमति दे दी गई है और चल चुकी है या चलने वाली है। कि 17 चल चुकी है, 4 आ चुकी है। केरल राज्य से भी ट्रेन जो है श्रमिक से जो है वो आज लखनऊ पहुंच गई है। पहली ट्रेन जो है हमारी केरल वाली भी लखनऊ जो है पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से भी हमारे यहाँ ट्रेन आए। आपको मालूम है कि तेलंगाना से हमारी 2 ट्रेन आ चुकी है। तेलंगाना राज्य से हम और भी ट्रेन मंगा रहे हैं। तो काफी संख्या में ट्रेन प्रदेश में आ रही हैं। हर ट्रेन पर जो है उनको रिसीव करके उनको उतार कर श्रमिक जो आ रहे हैं, कुछ परिवार भी आ रहे हैं, उनको बाकायदा भोजन करा के उनको जो है फिर सैनिटाइज बस में बैठाकर उनको घर अपना मेडिकल चेकअप के बाद भेजा जा रहा है। यदि कोई सिम्टोमेटिक या हल्का सा भी कहीं डाउट है तो उनको फिर क्वारंटाइन करते हुए उनके लिए अलग से चिकित्सकीय व्यवस्था की जा रही। ऐसे 50-55 हजार लोगों की व्यवस्था आज तक हो चुकी है और हमारा लक्ष्य यह है प्रदेश का कि कम से कम प्रतिदिन 30,000 श्रमिक जो है हम ट्रेनों से लेकर आए और कम से कम 10 से 15,000 श्रमिक रोड के माध्यम से जो है हमारे प्रदेश में आए। 30 से 40,000 लोगों का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है कम से कम। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब ये श्रमिक जनपद स्तर पर पहुंचेंगे तो पुनः जब इनकी जांच हो जाएगी, होम क्वारंटाइन जब इनको भेजा जाएगा तो होम क्वारंटाइन भेजने के साथ साथ इनको पूरा फूड का पैकेट दिया जाएगा। तो ये भी व्यवस्था जो है बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें फूड पैकेट भी हर श्रमिक को घर पर जाकर दिया जाएगा। और ऐसे में जब ये घर पहुंचेंगे तो 1,000 रुपए की व्यवस्था भी जो है इनका खाता और डिटेल आने पर 1,000 रुपए इनके खाते में भी जाएगा। तो ये पूरी व्यवस्था जो है ये प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर वहन कर रही है और काफी इसका प्रभाव जो है पॉजिटिव जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने आज विदेशों से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी निर्देश जारी कर दिया है। आपको मालूम है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से अब प्लेन्स अन्य देशों से चलने वाले हैं। 9 तारीख को शाम को 8 बजे पहला प्लेन जो है शारजा से आएगा लखनऊ, और इस शारजा
9 तारीख को शाम को, और शारजा से, और ये इसकी 8 बजे, लगभग 8 बजे शाम को आएगा। लगभग 200 इसमें पैसेंजर्स होंगे। उनको भी पुनः चेक करके उनको प्रत्येक को उनके घर, उनके खर्चे पर जो है भेज दिया जाएगा। और ऐसे में जो है जो प्लेन से पैसेंजर्स आएंगे उनको, उनकी भी मेडिकल जांच करके उनको अलग अलग जगह भेजा जाएगा और उनको फिर क्वारंटाइन में भी 14 दिन के लिए रखते हुए फिर भेजा जाएगा। ये हम आपको बता दें कि कम्युनिटी किचन के बारे में भी जो है काफी निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी उन्होंने आदेश दिया है। और एक बहुत पॉजिटिव खबर यह है कि अब चूंकि पिछले 2 दिन में जो है वेंटिलेटर सभी जनपदों में प्राप्त हो गए हैं, तो अब कोई भी जनपद ऐसा नहीं है, जैसा मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि उनमें वेंटिलेटर की व्यवस्था, वेंटिलेटर युक्त बेड्स की, मेडिकल बेड्स की व्यवस्था न हो। इसका विस्तृत विवरण जो है प्रमुख सचिव चिकित्सा देंगे, लेकिन ये पहला राज्य होगा जहां हर जिले में वेंटिलेटर हो गया होगा, और ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें इतने बड़े राज्य में हर जिले में वेंटिलेटर होना ये कठिन है, लेकिन अब ये उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। अगर अभी जो है 40 नए वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं, तो जो 20 जनपद जहां पर वेंटिलेटर्स अभी तक नहीं थे, कम से कम वहां 2 वेंटिलेटर अब भेज दिए गए हैं। और उन जनपदों में, हॉस्पिटल्स में अतिरिक्त वेंटिलेटर्स जैसे जैसे सप्लाई होती जाएगी, भारी मात्रा में वेंटिलेटर्स का जो है क्रय आदेश जारी किया गया है। ऐसी संख्या वहां लगाकर बहुत ही मजबूत, और टोटल संख्या अभी प्रमुख सचिव आपको बता देंगे। मुख्यमंत्री जी ने CDRI, IITR, BSIP और IVRI बरेली की भी मेडिकल टेस्टिंग को प्रारंभ करने पर जो है उसकी समीक्षा की है। इन संस्थानों में टेस्टिंग का कार्य और सभी संसाधन सुचारू रूप से आ जाएं, ये भी एक निर्देश उन्होंने दिया है। ये जितनी भी प्लांट की एरिया की है, पशुपालन की एरिया की है, इनको भी सबको कोविड से जोड़ दिया गया। जो बायोकेमिस्ट्री लैब है, टेक्नोलॉजी वही है, इक्विपमेंट लगभग वही है। इन इक्विपमेंट को, बायोमेडिकल वेस्ट को सुरक्षित रखते हुए वहां पर भी जो है बहुत ही मजबूती से कार्य किया गया है। तो सेंट्रल एजेंसीज को भी लगाकर उनमें भी टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग मंडियों में रहे, ये बहुत जरूरी चीज है। आपको मालूम है कुछ सेंसिटिव मंडी थी, आपके ये भी जानकारी है कि कई मंडियों को शिफ्ट करने या मंडियों का समय बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। मेरठ की मंडी और बाकी कुछ मंडियों में भी परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो ये निर्देश भी आज पुनः दिए गए और इन कार्यों की भी जो है समीक्षा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन और लॉकडाउन से जुड़े हुए जो कार्य है उन पर विशेष रूप से ध्यान देने का आदेश भी दिया है। और हम आपको बता दें कि गृह विभाग के माध्यम से धारा 188 के अंतर्गत अब 38,561 मुकदमे दर्ज हो गए हैं और 1,11,000 लोगों को इनमें नामजद किया गया है। वाहनों की भी संख्या काफी है, 36,000 से अधिक वाहन सीज कर दिए गए हैं और अब लगभग 16 करोड़ रुपए की धनराशि जो है जमा हो गई है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो फेक न्यूज है उस पर निरंतर सूचना विभाग के माध्यम से कार्य हो रहा है और फेक न्यूज पर भी अब 31 FIR जो है पंजीकृत करके उन पर कार्रवाई कर दी गई है। हॉटस्पॉट्स एरिया में मजबूती से कार्य हो रहा है। साथ साथ दूध के वितरण में भी लगभग 35,000 लीटर के दूध का वितरण भी हुआ है और साथ ही कल भी फूड पैकेट जो है काफी संख्या में जो है बनाए गए हैं। अब फूड पैकेट्स की संख्या जो है वो भी लगभग 10.5 लाख फूड पैकेट जो है कल वितरित किए गए हैं। टोटल जो है अभी हमारे जो हॉटस्पॉट है 453 हॉटस्पॉट्स हैं जो 287 थाना क्षेत्रों में है। 8,18,000 मकान इसमें हैं। लगभग 46 लाख लोग हॉटस्पॉट्स एरिया में हैं जिन पर जो है नजर रखी जा रही है और उनको लॉकडाउन में रखा जा रहा है। उन हॉटस्पॉट के एरिया में 1948 केसेस जो है चिन्हित किए गए थे और कार्रवाई इनके द्वारा की गई थी। पुनः मैं इस अवसर पर बताना चाहूंगा कि जो भी प्रदेश हमारे प्रदेश के लिए ट्रेन चला रही हैं उनकी हम सहमति निरंतर देते जा रहे हैं। हमारा एक 24 घंटे का जो है सिस्टम गृह विभाग में चालू है। कई अधिकारी लगाए गए हैं। बसेस की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में रोडवेज के माध्यम से की गई है।
ट्रेन की संख्या हमें रेलवे से निरंतर सहयोग मिल रहा है। यहाँ के डीआरएम नोडल है यूपी के लिए, वो भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। रेलवे का पूरा सहयोग मिल रहा है, रोडवेज का पूरा जो है अमला लगा हुआ है। तो हर व्यक्ति को सही रूप से, सुरक्षित रूप से और स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हुए उनको घर भेजा जा रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जो है बस या ट्रेन से सफर कर चुके हैं। धन्यवाद। अभी तक प्रदेश में जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या 1868 1868, जो पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 1130 1130। अभी तक कोरोना के संक्रमण से 61 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 61। कुल मिलाकर के अभी तक संक्रमण के 3059 केसेस आए हैं, जो प्रदेश के 67 जिलों से आए हैं, 67 डिस्ट्रिक्ट्स, 3059। ये 67 जिलों में से 8 जिलों में इस समय कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है और 8 जिले ऐसे हैं जहां की अभी तक इन्फेक्शन का कोई भी केस नहीं आया है। इस प्रकार अभी 16 जिलों में कोई इन्फेक्शन नहीं है। 67 में से 8 में कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है और 8 में कोई इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया है। 59 जिलों में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन है। सैंपल जो टेस्ट किए गए उनकी संख्या कल की 4584 4584 और अभी तक प्रदेश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर जो सैंपल्स की टेस्टिंग हो चुकी है उनकी संख्या 1,10,534। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 1929 लोग 1929 पर्सन्स पेशेंट्स इस समय आइसोलेशन वार्ड में हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 10,797 10797। पूल टेस्टिंग कल भी हुई, 459 पूल लगाए गए, 459। इनमें से 28 पूल पॉजिटिव आए और बाकी 431 पूल्स नेगेटिव आए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 2199 सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश के सभी जनपदों में अब वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई है। कुछ जनपद ऐसे थे जिनमें जो कोविड के लिए डेडिकेटेड वेंटिलेटर चाहिए वो उपलब्ध नहीं था, तो वैसे जिलों में भी वेंटिलेटर भेज दिया गया है। कोविड के लिए डेडिकेटेड वेंटिलेटर की संख्या इस समय लगभग 1300 हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो नॉन कोविड केयर देंगे, कोविड केयर तो लोग दे रहे हैं, सब लोग सरकारी अस्पतालों में, चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में, जो नॉन कोविड केयर है उसमें जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको शुरू करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, आप जानते हैं कि जूम प्लेटफॉर्म पर और ऑन साइट ट्रेनिंग भी डिस्ट्रिक्ट्स में की गई है। और इसके पश्चात राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स आयुष्मान भारत की दर पर लोगों को नॉन कोविड केयर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, यानी हार्ट की, लंग्स की, किडनी की जो सुविधाएं हैं, जो भी चिकित्सालय आयुष्मान भारत में पंजीकृत होकर उपलब्ध कराएंगे, उन चिकित्सालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार 50% अनुदान पर पीपीई किट और N95 मास्क इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वो बिल्कुल निर्भय होकर के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान कर सकें। जो भी ये MSME के द्वारा क्रय किया जाएगा, जो भी उनकी क्रय की दर होगी उस पर 50% वो सब्सिडी दे देंगे। अभी तक जो केसेस आए हैं उनमें 75.16% पुरुष हैं और 24.84% महिलाएं हैं। 75.16 पुरुष और 24.84% महिलाएं। इस समय आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी सर्विलेंस का एक मॉडल तैयार किया गया है उसकी बड़ी भारी भूमिका है। आपने अभी सुना कि बड़ी भारी संख्या में
लगातार हमारे जो प्रवासी हैं वो अन्य राज्यों से प्रदेश में आ रहे हैं, जो कि प्रदेश के विभिन्न गांवों में जाएंगे स्क्रीनिंग के बाद या फिर शहरों में जाएंगे। उनके लिए 21 दिन के होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है और वो होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली फॉलो हो, इसके लिए जो हमारा पूरा जो हमारी सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसकी बड़ी भारी भूमिका है। और इसीलिए हर गांव के लिए एक ग्राम निगरानी समिति बनाई गई है, हर मोहल्ले के लिए मोहल्ला निगरानी समिति बनाई गई है। और इस निगरानी समिति के ऊपर यह बहुत बड़ा दारोमदार है कि प्रदेश में इन्फेक्शन किसी प्रकार का न फैले। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उन्हें वो होम क्वारंटाइन स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें बताएं, उन्हें जागरूक करें। और अगर वो होम क्वारंटाइन को वॉयलेट करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करें। कम्युनिटी सर्वेलेंस के माध्यम से हम अपने लोगों को हम बचा सकते हैं इस संक्रमण से। जैसा मैं आपके माध्यम से बार बार अनुरोध करता हूं कि इस संक्रमण से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रह करके हमें अपना इससे बचाव करना है। और मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोविड के साथ साथ अब ऐसा समय आ रहा है जब और भी बीमारियां आती हैं, संक्रामक बीमारियां दूसरी भी आती हैं। जब मच्छर के कारण से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू इत्यादि होता है, और भी चीजें आती हैं, उनकी भी तैयारी हमको करना जरूरी है। इसलिए जो बाकी के चिकित्सालय हैं निजी सेक्टर के, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जो नॉन कोविड केयर है उसमें अपना पूरा योगदान दें और बिना किसी भय के योगदान दें। किसी भी चिकित्सालय के मस्तिष्क में यह भय नहीं होना चाहिए कि अगर वो कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो सावधानी के साथ, जो उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, सावधानी के साथ अगर वो चिकित्सा सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये उनके लिए, उनके द्वारा समाज के लिए एक बड़ा भारी योगदान है। और इस संक्रमण के समय में जब लोग बाग केवल कोविड नहीं बल्कि नॉन कोविड की समस्याओं, बीमारियों से भी लोग परेशान हैं, ऐसे में उनको आगे आना चाहिए और उनको लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए और बिना किसी भय के। अंत में मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करके कोविड के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आप में लक्षण है तो आप इसकी निःशुल्क जांच करवाइए और निःशुल्क चिकित्सा करवाइए। और अगर आप कोई नॉन कोविड के बारे में भी आप कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करिए 1800 180 5145। आपको हमारे ऑपरेटर जो चिकित्सक हैं हमारे पैनल पर, उनसे वो कनेक्ट कर देंगे। आप घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। इस संक्रमण के काल में बार बार साबुन पानी से हाथ धोना न भूलें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कम से कम 2 गज की दूरी रखें, अपने मुंह और नाक को ढककर रखें, मास्क से, गमछे से, दुपट्टे से, रुमाल से उसको ढक के रखिए। सार्वजनिक स्थल में कभी भी खुले वैसे मत जाइए और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। तो यूपी में 1130 लोग ठीक हुए हैं। 3000 से ऊपर आंकड़ा है जो कोरोना संक्रमित है। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल एक्टिव केस जो हैं 1868 है और यूपी के 67 जिलों तक कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। कुल तादाद 3059 की। और उससे पहले जो जानकारी दी गई और यह भी कहा गया कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करिए, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। एक बार फिर दोहराया गया। और खासतौर पर जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन उसके लिए भी अलग से एक व्यवस्था की जा रही है। गांव के स्तर पर ग्राम निगरानी सभा आयोजित की जाएगी या गठित की जाएगी। ऐसे ही मोहल्ला निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। 21 दिन का उनका क्वारंटीन पीरियड होगा। तो सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं वो अपने 21 दिन का क्वारंटीन पूरा करें।
तो यूपी में फिलहाल 1130 लोग जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं और अब तक मौत का जो आंकड़ा पहुंचा है वो 61 है और प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1868 हैं और लगातार इस बारे में समीक्षाओं का दौर भी जारी है। करीब 34 ट्रेनों से यूपी के रहने वाले लोगों को जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है।